हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर के प्रति गंभीर हो जाएं। जैसा कि पहला शमूएल अध्याय 1 उसकी 9 आयत में लिखा है, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। मेरे प्रियो, आज लोग अपनी जिंदगी में गंभीर नहीं हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में पाप है। जब कोई इंसान किसी अच्छे इंसान के साथ जुड़ता है तो वो अपने जीवन में गलतियां करता है, क्योंकि ये शैतान की एक चाल है कि आप जहां से निकले हो वहीं वापस पहुंच जाएं। आप एक सीमा में जिए, शराब में जिए और आप कभी भी अपने जीवन में उत्तम भाग तक ना पहुंच पाएं। ऐसे मुक्केबाज खिलाड़ी हैं जो हर एक मैच में जीतते गए, वो कभी भी अपने मैच में नहीं हारे, पर जब उनका कोच मर गया तब वो कभी भी जीत नहीं पाए। शीलो के 2 मतलब हैं, एक है शांति का स्थान और दूसरा शीलो एक जगह का नाम है। यहाँ पर यहूदी लोग हर वर्ष यहोवा की आराधना के लिए पैदल चलकर या गधों पर बैठकर वहां जाते थे और दंडवत करके यहोवा को भेंट चढ़ाकर आते थे। अगर आप इस बात को ध्यान से देखें तो हन्ना एक धर्मी औरत थी। जब उसने परमेश्वर के घर में प्रार्थना की थी तब परमेश्वर ने उसे उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। आप नहीं जानते कि परमेश्वर की अभिषेक की एक कीमत है। अगर आप चर्च में सदस्यता लेना चाहते हैं तो उसकी भी एक कीमत है। आप एक अच्छी चर्च के पीछे चल रहे हैं तो इसके लिए भी आपको मूल्य अदा करना पड़ेगा। यहोवा का मतलब है हर जगह मौजूद, पर परमेश्वर की इच्छा शीलो में जाकर उस पर जाहिर हुई और लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और अपने दास एली को कहा कि इसे बोल कि परमेश्वर तुझे मन चाहा वरदान दे। उसने एक बेटे की मन्नत मांगी तो परमेश्वर ने उसे 5 और बच्चे दिए। पर शुरुआत कहाँ से हुई? शीलो जाना आसान नहीं था, वो जगह दूर थी। आज अगर किसी विश्वासी से पूछो कि कौन सी चर्च जाते हो तो वो कहता है कि जो घर के बिल्कुल पास है। पर क्या वो चर्च आत्मिक है? क्या वो परमेश्वर के कामों और उसके वचनों पर विश्वास करता है? जब लोग परमेश्वर के लिए अपने मूल्य को नहीं चुकाते तो परमेश्वर भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाप ने आपकी बुद्धि बंद की हुई है। तो आपके सहायक भी आपको छोड़ देंगे। आपकी आत्मा जो परमेश्वर के कामों के प्रति आपकी इच्छाओं को जयवंत रखती है, पर वो आत्मा और विवेक मर जाएगा जब पाप आपकी जिंदगी में आएगा। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं हैं, तो परमेश्वर भी आपके प्रति वफादार नहीं होगा, क्योंकि आप जो बोएंगे वो ही काटेंगे। जब आप परमेश्वर के प्रति गंभीर नहीं हैं, तो परमेश्वर भी आपके साथ गंभीर नहीं है। हन्ना शीलो में गई बावजूद इसके कि वो बांझ थी, और बाइबल बताती है कि जब वो बांझ थी तो उसकी सौतन के बेटे और बेटियां थे। इसका मतलब वो सालों से बांझ थी, और सालों से बांझ होने के बावजूद भी उसकी जिंदगी में शीलो का महत्व कम नहीं हुआ था। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आने के दिनों में अगर आप परमेश्वर के साथ गंभीरता के साथ नहीं चलेंगे तो हन्ना की तरह आपके भी काम रुके ही रहेंगे। परंतु हन्ना गंभीरता के साथ परमेश्वर के भवन में जाती रही तो उसने आशीष पाई। उसी तरह से जब आप परमेश्वर के वचनों, उसके कामों के प्रति गंभीर तरीके से काम करोगे तो आप भी अपने जीवन में आशीष पाएंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके कामों के प्रति गंभीर रहूं, ताकि मैं अपनी आशीषों को ले सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।